हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन में बिना कोड चेंज किए कैसे चलती है। और एंड में हम लोग देखेंगे कि जार वार और EAR फाइल्स को एक्चुअल यूज क्या होता है। आज के इस सेशन में हम इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन 25। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 25 को देख रहे हैं और स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंप्लीट फुल कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने सारे सेशंस इस स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव चल रही है, इसमें मैं लाइव नोट्स लिख रहा हूँ और आपको साथ ही साथ नोट्स को साथ ही साथ प्रिपेयर करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप कंप्लीट स्प्रिंग बूट पढ़ना चाहते हैं जिसमें मैं माइक्रो सर्विसेज, काफका, डॉकर, कुबरनेट, जे यूनिट, टेस्टिंग सब कुछ इसमें कवर करूंगा। ओके, आप एक कंप्लीट स्प्रिंग बूट सीख जाओगे। ओके, तो अभी तक हमारा यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमारा सेशन चलेगा वैसे वैसे आपको ये नोट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क खत्म हो चुका है। ओके, जो कि 1 से 18 तक के सेशन तक में भी कंप्लीट हुआ था। अभी हमारा चल रहा है स्प्रिंग बूट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद हम लोग JPA की ओर बढ़ेंगे। तो ओके, अभी हम लोग चैप्टर 2 में हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोफाइल्स के बारे में। ओके, तो स्प्रिंग बूट प्रोफाइल शुरू करने से पहले मैं आपको ओके, तो जैसे कि स्प्रिंग बूट प्रोफाइल क्या होता है कि स्प्रिंग बूट प्रोफाइल क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को वो क्या करता है हर एक इन्वायरमेंट में वो मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमारे कोड को बिना चेंज किए हम अपने एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि आप समझो कि स्प्रिंग बूट प्रोफाइल में हमें डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग और प्रोडक्शन जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बोट प्रोफाइल इसी को क्या करता है, सॉर्ट आउट देता है। मान लीजिए कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन 3 जगह चलेगी, तो हर इन्वायरमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। तो इन्हीं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से मैनेज करने के लिए स्प्रिंग बोट प्रोफाइल का यूज किया जाता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एक डेवलपर है, मैं पिक्चर ना बना के यहाँ पे आ, जैसे मान लीजिए कि एक डेवलपर है। ओके, पहले आप सिनारियो को समझिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एक डेवलपर है, वो क्या करता है, डेवलपर कोड को राइट करता है। ओके, वो क्या करता है, कोड को राइट करता है, राइट कोड ऑन इस अपने मशीन में, तो उसे हम लोग कहेंगे डेवलपर मशीन। ओके, तो यहाँ पे डेवलपर कौन है, जैसे जावा के डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया या फ्रंट एंड डेवलपर हो, जो भी डेवलपर्स हो गए वो क्या हो गए, डेवलपर हो गए। तो वो अपने मशीन में कोड राइट करेंगे ना, तो यहाँ पे डेवलपर का एनवायरनमेंट हो गया, मतलब कि यहाँ पे डेवलपर मशीन में वो क्या कर रहा है, कोड को लिख रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं डेव एनवायरनमेंट। ओके, डेव एनवायरनमेंट। ओके, देन उसके बाद जब हम लोग का कोड कंप्लीट हो जाता है, डेवलपर जब इस कोड को कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या करता है, टेस्टिंग के लिए QA टीम के पास भेजता है या UA टीम के पास भेजता है। ओके, तो ये जब कोड कंप्लीट हो जाता है, जब ये कोड कंप्लीट हो जाता है, डेवलपर अपने एंड से सारे कोड को कंप्लीट कर लेता है, तो वो क्या करता है, कोड को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए UAT टीम के पास भेजता है। ओके, किसके पास भेजता है, UAT टीम के पास। जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टर। ओके, जिसे हम लोग क्वालिटी एनालिसिस कहते हैं। तो ये इसके इन्वायरमेंट में चला गया। ओके, तो टेस्टिंग इन QA और UAT इन्वायरमेंट। ओके, टेस्ट इन QA या UAT इन्वायरमेंट। ओके, ओके, एक्चुअल में इन्वायरमेंट होता है, बट मैं जनरली बोलते बोलते मेरे को आदत हो चुकी है इन्वायरमेंट का, बट ये इन्वायरमेंट होता है। ओके,
तो टेस्टर क्या करता है, वो जो सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन यूज एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हो, तो डेवलपर अपने मशीन में क्या करता है, वो डेवलप करता है, देन उसके बाद कोड को टेस्टर के पास भेजता है। तो ये किसके पास आ गया, टेस्टर के पास। तो ये किस इन्वायरमेंट में आया है, क्यूए इन्वायरमेंट में या यूएटी इन्वायरमेंट में। ओके, देन उसके बाद जब यहाँ से टेस्टिंग फेज हो जाता है तो इस इन्वायरमेंट से निकलकर वो कहाँ चला जाता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ओके, प्रोडक्शन टीम के पास चला जाता है। ओके, वहां पे क्या करता है कि डिप्लॉय करता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ओके, प्रोडक्ट टीम क्या करता है, इसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए डिप्लॉय करता है। ओके, तो मैं बस यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप एप्लीकेशन में इसका यूज कहाँ होता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, तो आप थोड़ा सा एग्जांपल्स को समझोगे तो क्लियरली समझ पाओगे जब मैं प्रोजेक्ट एग्जांपल्स प्रोजेक्ट में लगाऊंगा तो। ओके, प्रोड इन्वायरमेंट। ओके, प्रोड टीम यहाँ से क्या करेगी, इसे चेक करेगी या ऑपरेशन करेगी। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा कोड है वो क्या होगा, डिप्लॉय होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ओके, डिप्लॉय इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ से कहाँ पे चला गया, प्रोड टीम के पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेजेस क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये डेवलपर्स का इन्वायरमेंट रहा, और जब ये कोड कंप्लीट हो गया, डेवलपर ने कोड राइट कर लिया, तो वो टेस्टर के पास भेजा उस कोड को टेस्ट करने के लिए। देन उसके बाद प्रोडक्शन टीम क्या करेगी, उसे डिप्लॉय करेगी। ओके, डिप्लॉय करने के बाद वो क्या करेगी कि यूजर के पास भेजेगी। ओके, जब ये प्रोड जब ये प्रोडक्शन टीम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देगी तो यूजर क्या करेगा, उसे यूज करने लगेगा। ओके, यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं, जैसे कि मान लो कोई एप्लीकेशन डेवलप हुआ और वहाँ से सारे एप्लीकेशन को यूज करें, जैसे फ्लिपकार्ट डिप्लॉय हो चुका है सर्वर पे, तो अब हम लोग क्या करें, फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं, जिससे अब सारे यूजर्स क्या करें, उस फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट कैसे कैसे बनकर आया, फ्लिपकार्ट कैसे कैसे बनकर आया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि डेवलपर यहाँ पे एप्लीकेशन को डेवलप किया, बैकएंड के साइड से वो टेस्ट किया, टेस्टिंग टीम के पास भेजा, टेस्टिंग टीम क्या किया, प्रोड टीम के पास भेजा, प्रोड टीम क्या किया, उसे चेक किया, टेस्ट किया, और उसके बाद डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में आ गया, मतलब कि रियल एनवायरनमेंट में आ गया, और वहां से क्या कर रहे हैं यूजर्स, क्या कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यूजर्स के पास। ओके, बस मैं ये एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट में एक स्प्रिंग बूट का प्रोफाइल क्यों यहाँ पे आ रहा है, स्प्रिंग बूट प्रोफाइल का यहाँ पे क्या रोल है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यूजर्स क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, यूज करेगा। ओके, यूजर्स क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को यूज करेगा, यूज दी एप्लीकेशन। ओके, कोई सा भी एप्लीकेशन हो सकता है, जो कि यूजर क्या होता है, लाइव यूजर होता है। ओके, यूजर क्या है, लाइव यूजर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डेवलपर अपना कोड को राइट कर रहा है, तो सेम कोड को वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग टीम यूज कर रहा है, टेस्टर क्या कर रहा है, उसे यूज कर रहा है। देन उसके बाद प्रोड टीम क्या कर रहा है, उसे डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि सारा कुछ जो कोड होता है, जो डेवलपर अपने जावा में जो भी कोड लिखते हैं, तो वो अपने डेव मशीन में वो कोई और सा डेटाबेस मान लो कि यूज कर रहा होगा। ओके, वो कोई और सा डेटाबेस यूज कर रहा होगा। तो और टेस्टिंग टीम क्या कर रहा है कि वो कोई और अपने मशीन में डेटाबेस यूज कर रहा होगा, टेस्टिंग करने के लिए वो कोई और सा डेटाबेस में यूज करेगा। प्रोड टीम क्या करेगा, उसको कोई और डेटाबेस से के थ्रू क्या करेगा, टेस्ट चेक करके टेस्ट करेगा। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, बार बार हर एक बार एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग बार बार क्या करेंगे कि डेवलपर के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में चेंज करेंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है कि स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है, जैसे कि स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है, उसमें जिस जिस इन्वायरमेंट में वो एप्लीकेशन जाएगा, उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि डेवलपर के मशीन में जो डेटाबेस है उसका यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट है। ओके, डेवलपर के मशीन में जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट है,
टेस्टर के मशीन में डेटाबेस का पासवर्ड डिफरेंट है। ओके, टेस्टर के मशीन में डिफरेंट होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट होगा, वो कोई और सा भी डेटाबेस यूज कर रहा होगा। तो वो क्या कर रहा है, बार बार इस एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा है, डेटाबेस को चेंज कर रहा है। मेरा यहाँ पे समझाने का पर्पस ये है कि एक एप्लीकेशन को डेवलपर ने डेवलप किया और उसने अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में सारे कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग या अपने सर्वर के अकॉर्डिंग, वो कौन सा सर्वर यूज कर रहा है। ओके, वो कौन सा एप्लीकेशन में पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, तो वो अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको वहां से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ओके, हम लोग इसका प्रैक्टिकल अभी देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस पिक्चर का मीनिंग क्या है। प्रो टीम क्या करेगा कि वो अपने हिसाब से इनपुट देगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा एप्लीकेशन में, क्योंकि हर एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज हो रहे होंगे ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यूजर क्या कर रहा है, और यूजर क्या कर रहा है, कौन से अपना इनपुट यूज कर रहा है लाइव इन्वायरमेंट में, वो हमें देखना है। ओके, मेरा सिंपल सा यहाँ कहने का पर्पस यहाँ पे ये है कि प्रॉपर्टीज फाइल का यूज डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन में जो प्रॉपर्टीज फाइल होता है, कोड सारा कुछ सेम रहता है, लेकिन कुछ डेटाबेस जो भी जैसे कि जैसे कि जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो यहाँ पे, तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर सेम रहेगा, सर्विस लेयर सेम रहेगा, रिपोजिटरी सेम रहेगा, डेटाबेस सेम रहेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टीज फाइल का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हर एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, इसी इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर ही जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्टर आएंगे, जैसे कि प्रोड इन्वायरमेंट में जब ये एप्लीकेशन जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे, मतलब कि डेवलप करोगे, तो आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, इसमें डेटाबेस सेट करोगे। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट दे रहे हो, मान लो कि डेटाबेस में यूजर नेम आपके सिस्टम में कुछ और होगा, तो और जब ये कंप्लीट आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप अपने एंड से क्या करें, चेक करके कंप्लीट कर लिए। डेवलपर क्या किया, अपने एंड से सारे कुछ चेक करके टेस्टर के पास भेजा, तो टेस्टर के सिस्टम में कोई और सा डेटाबेस होगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट होगा। तो वो क्या करेगा कि जो डेवलपर का एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में उसने इनपुट डाला है, उसे वो क्या करेगा, कुछ उसे वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इसी के अंदर एक अपना स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके वो क्या करेगा, जैसे कि टेस्टर यहाँ पे टेस्ट नाम का अपना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम का एक फाइल बनाएगा और इसमें अपना इनपुट पास करेगा। इन सारे में क्या करेगा, वो अपना इनपुट पास करेगा। ओके, और अपने हिसाब से इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, टेस्ट करके देखेगा। वैसे ही जब प्रॉड आएगा तो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ एप्लीकेशन हाइफन टेस्ट, ये मैं समझाऊंगा क्योंकि यहीं पे प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके, तो यहीं पे हम लोग प्रोफाइल को समझने वाले हैं। ओके, कि प्रोफाइल क्यों यूज किया जा रहा है। ओके, जब हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। अभी मैं पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके उसमें टेस्टिंग किया जा सकता है। प्रो टीम क्या करेगा, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज फाइल में कॉन्फ़िगर करके चेक करेगा, टेस्टर अपने हिसाब से सारे इनपुट डाल के चेक करेगा, देन उसके बाद फाइनली वो कहाँ पे चला जाएगा, यूजर के पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जैसे कि कोड यहाँ पे रिमेन सेम रहेगा, डेवलपर जो भी यहाँ पे कोड लिखेगा वो यहाँ पे सारा कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सारा कोड यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम कोड। कौन कौन से वो सारे सेम कोड रहेंगे, जैसे कि एक तो हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, जो हम लोग कंट्रोलर कहेंगे। ओके, ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, देन उसके बाद सर्विस लेयर हो गया, सर्विस। अभी जो भी मे भी आपको पिक्चर समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कोड करूंगा तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग बूट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। ओके, तो ये पिक्चर आपके माइंड में रहेगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले मैं पिक्चर्स को रिपोजिटरी लेयर रहेगा जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड रहेगा। ओके, देन उसके बाद डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये जो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी एप्लीकेशन रहेंगे, ये जो हमारा एप्लीकेशन है,
ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसके सारे कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बस चेंज क्या रहेगा, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहीं पे सारे चेंजेस होंगे। डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये प्रोजेक्ट जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में इसमें इनपुट डाल के चेक किया जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन डालकर क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डेवलपर का प्रोफाइल आ गया, टेस्टर का प्रोफाइल आ गया, प्रो टीम का प्रोफाइल आ गया, यूजर का प्रोफाइल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग बूट में एक प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि हर एक इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल आकर क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अपने एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज करके अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। डेवलपर अपने हिसाब से इनपुट डाल सकता है, कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकता है। सिर्फ किस में चेंज करना पड़ रहा है, एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल यूज करना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को ऐड करना पड़ रहा है। ओके, वो जैसे कि मान लो कि ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया, सॉरी ये प्रोजेक्ट टेस्टर के पास गया, तो वो क्या करेगा, टेस्टर के पास तो ये प्रोजेक्ट चला जाएगा, तो वो उसके कोड को कोई भी उसके कोड को वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो एज इट इज जावा के सोर्स कोड को छोड़ देगा। ओके, देन उसके बाद वो क्या करेगा, रिसोर्सेज के अंदर उसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि अब ये जो कोड आ गया है टेस्टिंग एनवायरनमेंट के पास आ गया, तो वो क्या करेगा, अपना एक न्यू फाइल बना लेगा टेस्ट नाम का, ऐसे करके एप्लीकेशन डॉट प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन होता है कि जिस प्रोफाइल में आप चेक करो, तो यहाँ टेस्टर टीम यहाँ पे टेस्ट करेगा, तो ये यहाँ पे लिखेगा टेस्ट। ओके, वो कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, मैंने पिछले सेशंस में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करा था, तो आज हम लोग इसको इन डिटेल समझने वाले। ओके, तो टेस्टर क्या करेगा, अपने हिसाब से यहाँ पे इनपुट देगा, और वो क्या करेगा, इसे स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट के थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू क्या करेगा, इसे पास करेगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे अब। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमें एप्लीकेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में लोड करते हैं बेस्ड ऑन किसके, प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो लोड प्रोफाइल लोड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एक्टिव प्रोफाइल्स। ओके, ओके, बेस्ड ऑन एक्टिव प्रोफाइल्स एक एप्लीकेशन के लिए। ओके, ये सारा ये सेम एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे सेम एप्लीकेशन रखना है। ओके, कोड सारा कुछ सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज फाइल रहता है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट के हिसाब से, बेस्ड ऑन जो प्रोफाइल है, जैसे कि डेवलपर का प्रोफाइल हो गया, टेस्टर का प्रोफाइल हो गया, प्रो टीम का प्रोफाइल हो गया, यूजर का प्रोफाइल हो गया, उसके हिसाब से एप्लीकेशन एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज फाइल में वो लोड करेगा, अपने हिसाब से इनपुट देगा। ओके, तो हम लोग इसे रन कैसे करते हैं, हम लोग इसे रन करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देन उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं इन सबको क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर्स आपको समझाया है, ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्प्रिंग बूट प्रोफाइल क्या है, मेंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टीज या यामल फाइल फॉर मल्टीपल environments। okay, based on environment selected running matching properties या YAML। ओके, विल बी लोडेड। तो ये आपको समझ में आएगा अभी जब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सेशन 25 है, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में सेशन 25 रखेंगे, न्यू स्टार्ट स्प्रिंग स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारा बूट से रिलेटेड अभी चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे बूट हम लोग रखेंगे। ओके, देन प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रखेंगे प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, कॉन्फ़िग की जरूरत नहीं है हमें,
अब हम लोग प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो प्रोफाइल, ओके, प्रोफाइल एग्जाम्पल सेशन। सेशन हमारा क्या है? सेशन हमारा है 25। सेशन हमारा 25 है, ताकि जब मैं ये नोट्स आपको दूं तो आपको वहाँ पे इस कोड को समझने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ओके, मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखा बूट प्रोफाइल एग्जाम्पल सेशन 25 एस फॉर सेशन। ओके, टाइप यहाँ पे मैवन रहेगा, पैकेजिंग जार रहेगा, जावा वर्जन 28 रहेगा, और लैंग्वेज हम लोग जावा यूज करेंगे। ग्रुप आईडी हमारा कॉम डॉट ऐप है। प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने रखा है बूट प्रोफाइल एग्जाम्पल सेशन 25, वर्जन हम लोगों ने 1.0 रखा है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट, और हम लोग ऐड कर रहे हैं क्या, लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। ओके, लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे नहीं आएगा तो आप यहाँ से लॉम्बॉक सर्च करोगे तो ये यहाँ पे शो होने लगेगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको लॉम्बॉक आ जाएगा। ओके, तो जो जो डिपेंडेंसी को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो यहाँ पे शो होने लगा कि आपने यहाँ पे सिलेक्टेड करा है। ओके, फिनिश। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, गेटिंग स्टार्टेड 66%, 80%, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेशन 25 यहाँ पे आ गया है। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं इस, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये जो प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपर अपना कोड राइट करेगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाएगा। पहले डेवलपर खुद से इस कोड प्रोजेक्ट को क्या करेगा, इसमें कुछ कोड को डेवलप करेगा, कुछ मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेगा। तो सारे डेवलपर अपने अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, मान लो कि ये जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले डेवलपर के पास है। ओके, सबसे पहले इस फेज के पास है, डेवलपर मशीन के पास है, यानी कि हमारे मशीन में है। ओके, यानी कि आप जो है डेवलपर बनने जा रहे हो, तो यहाँ पे आप डेवलपर हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, SRC मेन रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर एक और पैकेज बनाएंगे, और उस पैकेज का मैं नाम रखने जा रहा हूँ बीन, क्योंकि सारे बीन्स में क्या करूँगा, इसी के अंदर रखूँगा। ओके, डॉट बीन। तो एक पैकेज मैंने बना लिया है, तो इसका बेस पैकेज क्या हो गया, कॉम डॉट ऐप। तो कॉम डॉट ऐप आएगा, देन कॉम डॉट ऐप ये भी आ जाता, तो इसके अंदर कौन सा फोल्डर आ जाएगा, बीन। इसके अंदर सब पैकेज क्या हो गया, बीन। इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे जो कि हमारा बीन क्लास रहेगा। उस क्लास का हम लोग नाम देने वाले हैं, डेटाबेस से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल को समझने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ माई डीबी कॉन, माई डीबी कॉन। ओके, माई डीबी कॉन, इसमें हम लोग डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में माई डीबी एप्लीकेशन को, माई डीबी कनेक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे रन करके टेस्ट किया जा रहा है। ओके, रन किया जा रहा है। ओके, उसके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में इस प्रोजेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करके टेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास रखा है माई डीबी कॉन, जो कि हमारा बीन क्लास है। इस क्लास के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, @component मेंशन कर देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, बीन क्रिएट हो जाएगा कंटेनर के अंदर। देन उसके बाद माई डीबी कॉन में हम लोग क्या करेंगे, 4 वेरिएबल लेंगे, ड्राइवर लेंगे, URL लेंगे, यूजर नेम लेंगे, पासवर्ड और डेटाबेस लेंगे। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग ड्राइवर, प्राइवेट स्ट्रिंग URL, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट। ये मैं जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप ऐसा एक्चुअल में इस तरीके से अजम्पशन करके रखो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ओके, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मतलब कि एक्चुअल में कुछ किसी और तरीके से लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बस जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ माई डीबी कॉन में, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है, इसका की और वैल्यू पहले से ही प्री डिफाइन है। बस ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाएगा, तो हम लोग प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा था, मेंटेन मल्टीपल प्रॉपर्टीज फाइल यामल फाइल्स फॉर मल्टीपल इन्वायरमेंट। तो ये जब आपको समझ में तब आएगा जब यहाँ पे मैं प्रोफाइल कॉन्सेप्ट, जब यहाँ पे मैं प्रोफाइल का यूज करूंगा। ओके, तो तब आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। ओके,
तो यहाँ पे मैं सारे वेरिएबल ले लेता हूँ। डेटाबेस में पासवर्ड भी होता है, तो पासवर्ड ले लेता हूँ। देन उसके बाद स्ट्रिंग सॉरी प्राइवेट डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके ओके, सेव करूंगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरेट टू अ स्ट्रिंग गेटर सेटर मेथड, ओके, हैश कोड, ये सब क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लॉम्बॉक में एक एनोटेशन है @data एनोटेशन। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हो रहे हैं, बट इसका कोई भी सेटर गेटर जनरेट हम लोगों ने नहीं करा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पहले हम लोगों ने एनोटेशन यूज करा ना। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्डर कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लॉम्बॉक का यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या करता है, यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, जनरेट गेटर for all fields and useful to a string method has code equals implement check all non-transitive field also generate setter and non fields as well as constructor भी ये क्या करेगा, except that not constructor will be generated explicitly written constructor already exists। अगर आप पहले से कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो वो क्या करेगा, उसका कंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से मतलब को ऐड नहीं करेगा। तो इक्विवेलेंट आप समझ लो कि @getter एनोटेशन का ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, सेटर एनोटेशन इंक्लूडेड है, रिक्वायर्ड आर्ग एनोटेशन इंक्लूडेड है, टू स्ट्रिंग इंक्लूडेड है, इक्वल एंड हैश कोड इंक्लूडेड। ओके, तो ये सारे इस डेटा एनोटेशन के अंदर पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे आपने देखा कि इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जनरेट हुआ, इक्वल जनरेट हुआ, गेट डेटाबेस का गेटर सारे का जनरेट हो गया, हैश कोड जनरेट हुआ, सेटर सारे का जनरेट हुआ और ट्रू स्ट्रिंग जनरेट हो गया। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, डेटा को जनरेट कर लिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रीफिक्स सेट करेंगे। ओके, @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सेट करेंगे, ताकि हम लोग SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर हम लोग इनपुट दे सके प्रीफिक्स लगाकर। ओके, ये मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज का बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा प्रीफिक्स में myapp.db। ओके, myapp.db ये मैंने प्रीफिक्स रखा है, इसी प्रीफिक्स का मैं यूज करूंगा application.properties में। ओके, तो ओके ओके, तो अब हम चाहते हैं कि इन सारे वेरिएबल में डेटा को हमें एज ए मतलब कि @वैल्यू एनोटेशन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को लोड कर सकते थे। ओके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इन सारे का इनपुट्स जो आए, मतलब कि सारे का वैल्यू सेट हो इस पूरे वेरिएबल में, वो हम लोग application.properties में क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे प्रीफिक्स ऐड करके, और इसके वेरिएबल के नेम देखो, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही होगी। ओके, तो कैसे हम लोग करते हैं, application.properties में प्रीफिक्स ऐड करते हैं, वेरिएबल का नाम ऐड करते हैं, देन इक्वल, और उसके बाद वेरिएबल का जो वैल्यू हम लोग ड्राइवर में डालना चाहते हैं वो। तो हम लोग एप्लीकेशन, अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलपर के पास है, ये जो प्रोजेक्ट है ये डेव एनवायरनमेंट के पास है। ओके, किस एनवायरनमेंट के पास है, डेवलपर एनवायरनमेंट के पास है। यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है, अपना कोड राइट कर रहा है, एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, डेवलप कर रहा है, सॉरी बिल्ड नहीं कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ओके, इंप्लीमेंट कर रहा है, सारे डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो application.properties यहाँ पे ओपन होगा, देन उसके बाद डेवलपर ने क्या करा है, application.properties के अंदर इस प्रीफिक्स को क्या करेगा, वो यूज करेगा। देन उसके बाद जो वेरिएबल का नाम रहेगा ड्राइवर, उसको यहाँ पे क्या करेगा, डॉट लगाकर पास कर देगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉपी ही नहीं करा था, राइट क्लिक, कॉपी पेस्ट, इक्वल, ड्राइवर का नाम आप क्या देना चाहते हैं, जैसे डेवलपर ड्राइवर का नाम देना चाहता है ओरेकल। ओके, आप अज्यूम करो कि यहाँ पे ओरेकल दे रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज करा है डेवलपर ने, माई ऐप। ओके, तो यहाँ पे माई ऐप फिर से लिखना होगा। ओके, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर नेम, सॉरी यूआरएल, तो यूआरएल क्या डेवलपर सेट कर रहा है, JDBC ORCL, ऐसे अज्यूम करो कि ये सब यूआरएल है। ओके, देन उसके बाद डेवलपर फिर से क्या करेगा,
प्रीफिक्स को यूज करेगा, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन प्रीफिक्स को क्या करेगा, वो यूज करेगा, देन उसके बाद इसके वेरिएबल को यूज करेगा। ओके ओके। देन यूजर नेम, डेवलपर के सिस्टम में क्या है यूजर नेम, मान लो कि डेवलपर के सिस्टम में यूजर नेम है सिस्टम। ओके, डेवलपर के सिस्टम में उसने अपना यूजर नेम रखा है सिस्टम। ओके, देन उसके बाद पासवर्ड सेट करेगा। ओके, तो डेवलपर के मशीन में जो पासवर्ड है वो है रूट। ओके, देन उसके बाद डेवलपर के मशीन में जो डेटाबेस है वो मान लो कि टेस्ट डीबी रख रहा है। ओके, डेटाबेस, ओके, टेस्ट डीबी। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, ओके, डेवलपर अपने हिसाब से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। ओके, तो इस एप्लीकेशन को डेवलपर ने क्या करा है, डेवलप करा है, MyDB कनेक्शन इसने यूज करा है, ड्राइवर, यूजर नेम, URL, पासवर्ड, डेटाबेस, ये सब क्या करा है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सेट करा है। ओके, अब क्या करेगा कि डेवलपर अपने एंड से क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को चेक करेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, तो मैं इसे हटा देता हूँ, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, डेटा तो लोड हो गया है, कहाँ गया, MyDB कॉन में डेटा तो यहाँ पे लोड हुआ है, बट यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड क्या हुआ है, वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं इसे देख लेता हूँ, यहाँ पे टू स्ट्रिंग जनरेट तो हुआ है बट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं करा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कि एक टेस्ट के लिए रनर क्लास का हम लोगों ने क्या करा है, यूज नहीं करा है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रनर क्लास बनाएंगे। मैं अभी भूल गया था तो वो मैं क्लास बना ले रहा हूँ। तो एक रनर नाम का क्या करेंगे हम लोग, क्लास बनाएंगे, कंट्रोल एन क्लास, और उसे हम लोग रखेंगे रनर पैकेज के अंदर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं रनर क्लास को। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट रनर। ओके, ऐसे करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप वहां पे जाकर इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन इंटरफेस लिखते हो, तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। इसी में आप क्या कर सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस को क्या कर सकते हो, अपने क्लास में इनहेरिट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ऐड बटन पे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इंटरफेस बॉक्स दिया हुआ है ना, तो आप जो भी इंटरफेस को क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कमांड लाइन रनर, ये या यहाँ पे आ गया है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि कमांड लाइन रनर इंटरफेस आ गया है। ओके, इसे क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। ओके, ऐड करने के बाद ओके करना है। तो यहाँ पे हमारा कमांड लाइन रन इंटरफेस आ चुका है, और देन उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसे फिनिश कर लेना है। ओके, तो जब इस रनर क्लास के अंदर आप देखोगे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखा हुआ आ गया, देन उसके बाद कमांड लाइन रनर इंटरफेस इसमें आ गया है, मतलब कि इसको हम लोगों ने क्या करा है, अपने रनर क्लास में इंप्लीमेंट करा, तो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अंदर जो फंक्शनल, ये जो फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर जो मेथड है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने क्लास को MyDB को क्या करना है, इसमें लिंक कर देना है। ओके, प्राइवेट MyDB स्पेस एंटर करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा MyDB और इसको ऑटो वायर लिंक, ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। ओके, ओके, तो अब क्या करेंगे, इस MyDB को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। ओके, MyDB ओके, तो MyDB के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इसे प्रिंट करने की प्रिंट करेंगे, और हम लोग अपना देखेंगे कि MyDB में जो भी वेरिएबल्स है उस सारे सारे वेरिएबल्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में मैंने जो इनपुट सेट करे हैं वो यहाँ पे प्रिंट होता है कि नहीं। ओके, एक्चुअली में प्रिंट होगा। ओके, तो चलिए इसे रन करते हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे रनर के ऊपर मैंने कंपोनेंट नहीं एनोटेट करा था, क्योंकि पिन कंटेनर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, तो इसे हम लोग कंपोनेंट से एनोटेट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे, तो डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो इस बार हमारा जो डेटा यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। ओके, MyDB
ड्राइवर ओरेकल जो हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सेट करी थी अपने वेरिएबल में, ड्राइवर ओरेकल है। यूआरएल हम लोगों ने क्या सेट करा था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, जेडीबीसी ओआरसीएल। यूजर नेम क्या था, सिस्टम, तो यूजर नेम क्या हो गया सिस्टम, पासवर्ड रूट, पासवर्ड क्या हो गया रूट हो गया, और डेटाबेस क्या है टेस्ट डीबी, ऐसे करके कोई भी डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डेवलपर ने क्या किया, डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड मान लो कि एक एप्लीकेशन उसने क्या करा इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये क्या करेगा अब टेस्टर टेस्टर के पास भेजेगा, मतलब कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो कोड तो सारा सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी ये जब आप आगे जानोगे कि प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, रिपोजिटरी, ये सब क्या होता है, ये अभी मैंने इन डिटेल अभी बताया ही नहीं है आपको, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख दिया था। ओके, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो आप इस पे ध्यान ना देकर आप बस इतना समझो कि कोड जो डेवलपर ने एसआरसी मेन जावा के अंदर जो भी लिखा है वो सारा कुछ सेम रहेगा। ओके, बस अब ये जो एप्लीकेशन जाएगा वो चला जाएगा टेस्टर के पास। किसके पास चला जाएगा, टेस्टर के पास चला जाएगा। तो डेवलपर ने जो भी जावा में कोड लिखा है वो चेंज नहीं होगा, और डेवलपर ने जो प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो भी इनपुट्स लिखे हैं वो भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो टेस्टर क्या करेगा, उसके एनवायरनमेंट में तो डिफरेंट डिफरेंट अभी आप ऐसा समझो कि ये जो प्रोजेक्ट है टेस्टिंग टेस्टर के पास चला गया, टेस्टिंग टीम के पास चला गया, क्यूए टीम के पास चला गया, मतलब कि क्यूए इन्वायरमेंट के पास चला गया, मतलब कि क्यूए जो टीम है उसका प्रोफाइल यहाँ पे अब यूज होगा, क्योंकि डेवलपर का प्रोफाइल खत्म हो चुका है। डेवलपर अपने प्रोफाइल का यूज कर लिया है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। ओके, वो अपना प्रोफाइल इसमें यूज कर लिया। अब क्या कर रहा है कि टेस्टर के पास चला जा रहा है, तो टेस्टर क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को अपने एंड से अपने हिसाब से क्या करेगा, वो सारे वेरिएबल्स में, मतलब कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल से वो अपने हिसाब से क्या करेगा, ड्राइवर एंटर करेगा, यूआरएल एंटर करेगा, यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट होगा ना, वो कोई और डेटाबेस यूज कर रहा होगा, वो कोई और यूआरएल होगा, कोई और सा ड्राइवर होगा। तो क्योंकि ये तो मेरा सिस्टम है तो इसके अंदर मैं मान लो कि कोई और माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, हो सकता है टेस्टर जब इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके टेस्ट करेगा, वो इनपुट देगा, तो उसके सिस्टम में हो सकता है कि ओरेकल का डेटाबेस हो, तो वो और उसके सिस्टम में पासवर्ड यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये क्यूए इन्वायरमेंट के पास आ गया है, तो क्यूए इन्वायरमेंट के लैपटॉप में, मतलब कि उसके इन्वायरमेंट में वो जब इसे टेस्ट कर रहा होता है तो वो अपने हिसाब से डेवलपर के कोड को वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, डेवलपर को वो कोड को छेड़छाड़ नहीं करेगा। जावा का जो भी कोड है वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, डेवलपर ने जो भी उसे डेवलप कर दिया उसके कोड को एज इट इज छोड़ देगा। बस वो क्या करेगा, अपने एंड से इनपुट देकर चेक करेगा। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जो डेवलपर ने यहाँ पे सेट करा है उसको डिलीट कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता है वो क्या करेगा, अपना एक खुद का प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करेगा एप्लीकेशन डॉट एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्योंकि ये जो टेस्टर के पास आया है तो ये टेस्टर का प्रोफाइल हो गया ना, तो वो अपने हिसाब से स्प्रिंग बूट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज करेगा और एप्लीकेशन में खुद का क्या करेगा, एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाएगा और उसमें अपने हिसाब से डेटा को वो क्या लोड करेगा। ओके, तो अभी कहाँ पे आया है, टेस्टर ने तो अपने हिसाब से डेटा प्रोफाइल को लोड कर लिया है, सॉरी डेवलपर ने अपने हिसाब से एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया है, ये पास हो गया है। अब टेस्टर के पास आया है तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ये जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट का, इसमें जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज फाइल में अपने प्रोफाइल के हिसाब से वो क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा। तो कैसे लोड करेगा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट। ओके, स्प्रिंग बूट प्रोफाइल, तो वो कैसे पास करेगा स्प्रिंग बूट मतलब कि एप्लीकेशन में उसका यूज कैसे करेगा, तो उसका यूज करेगा इस तरीके से, मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन वो इस तरीके से यूज करेगा स्प्रिंग सॉरी एप्लीकेशन, मतलब कि एसआरसी में रिसोर्सेज के अंदर कैसे वो अपना प्रोफाइल डालेगा। ओके, एप्लीकेशन डॉट और यहाँ पे अपना प्रोफाइल डालेगा, प्रोफाइल डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इसका प्रोफाइल क्या है, ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, तो यहाँ पे किस प्रोफाइल पे अभी ये टेस्ट होने वाला है एप्लीकेशन,
क्यूए या यूएटी के पास, टेस्टिंग के पास। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का वो यूज करेगा एप्लीकेशन में, और वो क्या करेगा एसआरसी में रिसोर्सेज के अंदर एक खुद का क्या करेगा फाइल क्रिएट करेगा। वो डेवलपर के कोड में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है, क्योंकि वो उसका लिखा हुआ इनपुट है, उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में उसने सेट करा है। तो क्यूए के पास, टेस्टिंग टीम के पास आया तो वो क्या कर रहा है अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है चेक करेगा। तो वो क्या करेगा स्प्रिंग बूट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट वो भी पढ़े हुए रहेगा, तो वो भी स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। वो क्या करेगा एप्लीकेशन डॉट प्रोफाइल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर अपना प्रोफाइल को वो क्या करेगा यहाँ पे मेंशन करेगा। ओके, तो वो कैसे मेंशन करेगा, सिंपल, सॉरी मैंने यहाँ पे जो लिखा था ये हाइफन होगा, यहाँ पे डॉट नहीं होगा। सॉरी, एप्लीकेशन हाइफन, और यहाँ पे अपना प्रोफाइल डालेगा। प्रोफाइल किस इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो प्रोफाइल में जिस इन्वायरमेंट में है वो डालेगा अपना प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज। तो अभी ये किस किस प्रोफाइल पे आया हुआ है, टेस्टर के पास आया, यूएटी के प्रोफाइल यूज हो रहा है यहाँ पे, यूएटी इन्वायरमेंट के पास आया हुआ है। तो वो टेस्टर क्या कर रहा है अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा को लोड कर रहा है एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा प्रोफाइल अपना डालेगा हाइफन। अब मान लो कि यहाँ पे वो प्रोफाइल डाल रहा है क्या क्यूए के पास गया ना, यहाँ पे किसके पास गया है क्यूए के पास गया है। तो वो यहाँ पे लिखेगा क्यूए टीम क्या कर रहा है इसे चेक कर रहा है, क्यूए टीम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इनपुट देगा। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हाइफन क्यू ए, तो यहाँ पे उसने अपना प्रोफाइल एंटर करा और डॉट प्रॉपर्टीज क्या किया यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दिया। ओके, तो ये डेवलपर का प्रोफाइल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज डेवलपर ने इसका यूज कर लिया। अब क्यूए टीम के पास गया तो वो उसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला, वो खुद का क्या करेगा प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करेगा और खुद का इनपुट देने वाला है इस एप्लीकेशन हाइफन क्यूए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा कि क्यूए टीम अपने हिसाब से वो क्या करेगा, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। रनर क्लास को मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे यूज नहीं करूँगा। क्यूए टीम यहाँ पे ओपन करेगा। ओके, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब ये टेस्टर के पास आया है। ओके, टेस्टर के पास आया है तो वो क्या करेगा my और ड्राइवर। ओके, तो मैं पिछले से सारा सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम का सेविंग हो। ओके, सिंपल इसे कॉपी कर लेता हूँ। और क्यूए टीम क्या करेगा, क्यूए ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा वो डायरेक्टली। ओके, तो क्यूए में क्या होगा कि जब टेस्टिंग के पास जाएगा तो वो कौन सा ड्राइव, जैसे कि डेवलपर के मशीन में माई एसक्यूएल ऑरेकल था और टेस्टिंग टीम के पास माई एसक्यूएल के साथ वो चेक करना चाहता है, तो वो यहाँ पे ड्राइवर माई एसक्यूएल का यूज करेगा। बस आप एज ए एग्जाम्पल समझो। और वो क्या यूआरएल यूज कर रहा है जेडीबीसी माई एसक्यूएल, जेडीबीसी जेडीबीसी माई एसक्यूएल। ओके, माई एसक्यूएल। ओके, और कीवर्ड मतलब कि जो टेस्टर टीम है, जो टेस्टर क्या है उसके डेटाबेस में उसका पासवर्ड क्या है उसका डेटाबेस का, तो मान लो कि वो पासवर्ड रखा है रूट रखा है, सेम यूजर ने वो रूट रखा है और पासवर्ड भी उसने रूट ही रखा है। ओके, उसने क्या करा पासवर्ड भी सेम रखा है रूट। ओके, और उसके जो डेटाबेस है वो टेस्ट डीबी वो सेम रखा है एज इट इज। तो अब क्या करेगा कि इसे रन करके चेक करेगा। वो अपने हिसाब से इनपुट दे दिया है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए एप्लीकेशन में ये डेटा इस माई डॉट कॉन क्लास में ये सारे डेटा क्या हो जाने चाहिए लोड होने चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस फाइल को कैसे हम अपने माई डीबी कॉन में लोड करेंगे, क्योंकि पहले से डेवलपर ने एक पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन करके रख दिया है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। तो जब एप्लीकेशन रन होगा तो क्या करेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के ही डेटा को वो क्या कर लेगा लोड कर लेगा। ओके, तो हम लोग कैसे अपने एप्लीकेशन में क्यूए टीम अपना फाइल को क्या कर सकता है लोड कर सकता है। तो पहले इसे रन करेंगे और एक बार देखेंगे। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो दिखाना चाहूँगा वो से आप देखोगे तो समझोगे।
स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि माई डीबी कॉन में ड्राइवर जो है ओरेकल है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अभी ये एप्लीकेशन क्यूए टीम के पास है और वो अपने हिसाब से इनपुट देना चाह रहा है, अपने हिसाब से डेटाबेस को सेट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ड्राइवर का ओरेकल आ रहा है, जेडीबीसी ओआरसीएल आ रहा है, यूजर नेम सिस्टम आ रहा है, पासवर्ड रूट आ रहा है। तो मतलब कि ये तो डेवलपर के इन्वायरमेंट में जो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में सेट हुआ तो वही इनपुट यहाँ पे सेट हो जा रहा है। तो एक्चुअली में वहाँ पे ऐसा होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपर के प्रॉपर्टीज फाइल को वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीरियोडिक किसका होता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड लाइन में, आप इसको ध्यान से देखोगे, सेकेंड लाइन को आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे मैं कर्सर को आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ से आप नो एक्टिव प्रोफाइल सेट, ओके, कोई भी हम लोग प्रोफाइल एक्टिव प्रोफाइल सेट नहीं किए हैं। इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा। फॉलिंग बैक टू वन डिफॉल्ट प्रोफाइल। डिफॉल्ट प्रोफाइल हमारा कौन सा लोड होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने एक अपना प्रोफाइल, क्यूए टेस्टर ने क्या करा, अपना प्रोफाइल जनरेट करा, यहाँ पे क्यूए का प्रॉपर्टीज फाइल में अपना प्रोफाइल जनरेट करके उसने अपने हिसाब से आउटपुट दिया, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोफाइल एक्टिव ही नहीं हुआ, वो कोई प्रोफाइल एक्टिव यहाँ पे नहीं हुआ। फॉलिंग बैक टू वन डिफॉल्ट प्रोफाइल, जो डिफॉल्ट प्रोफाइल है वो क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो वो इसी प्रोफाइल को उसने क्या करा, मतलब कि जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है इसी को वो क्या कर लिया, लोड कर लिया। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फाइल को हम लोग कैसे लोड करेंगे अपने क्लास में। इस फाइल में जो भी हम लोगों ने क्यूए प्रॉपर्टीज में जो भी डेटा सेट करा है, तो इसमें कैसे लोड करेंगे, कैसे डेटा को सेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो नेम रूल एप्लीकेशन हाइफन प्रोफाइल का जो नाम रहेगा, प्रोफाइल नेम डॉट सॉरी प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज। तो अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाएगा तो वो प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। बस उसे क्या करना है, एप्लीकेशन के बाद हाइफन प्रोफाइल अपना नाम देगा, कुछ भी नाम दे सकता है, जैसे जरूरी नहीं है कि वो क्यूए दे, टेस्टर दे सकता है, राहुल दे सकता है, राज दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, क्यूए की जगह कुछ भी दे सकता था वो। ओके, तो यहाँ टेस्टर के पास आया तो प्रोफेशनली ये क्यूए टीम टेस्ट कर रहा है तो वो क्यूए यहाँ पे लगाया है। ओके, देन उसके बाद लास्ट में प्रॉपर्टीज फाइल डाला है। ओके, तो अब जैसे इसमें सारे इनपुट्स प्रोफाइल का यूज करा है, तो वो कैसे रन करेगा, कैसे एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंसोल में बोल रहा है कि नो एक्टिव प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल को कैसे एक्टिव करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट यूजिंग कमांड लाइन हाइफन हाइफन स्प्रिंग प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव, और जो आपका प्रोफाइल का नाम रहेगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे पास कर देना। ओके, प्रोफाइल नेम। ओके, तो कैसे अभी हम लोग देखेंगे, रन करेंगे तो समझेंगे। ओके, प्रोजेक्ट पे आपको आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे इसको रन करना है, कैसे इस प्रोफाइल को एक्टिव करना है अपने एप्लीकेशन में, ताकि ये फाइल ना लोड होकर ये वाला फाइल लोड हो जाए। ओके, तो प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले सेक्शन में आना है। ओके, ओके, या आप मेन फाइल के अंदर आओगे, राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन। दो तरीके हैं, तो मैं मेन स्टार्टर क्लास के अंदर जाकर मैंने क्या करा है कि रन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। आपको इस बार स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे डेवलप नहीं कर, एप्लीकेशन पे रन नहीं करना है, आपको रन कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पे। देन उसके बाद स्प्रिंग बूट टैब को छोड़कर आपको आर्ग्यूमेंट टैब पे आना है, आर्ग्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या पास करना है, हाइफन 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 स्प्रिंग डॉट
प्रोफाइल काफी छोटा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे भी जो मैं लिख रहा हूँ वो यही लाइन लिख रहा हूँ। ओके, हाइफन हाइफन स्प्रिंग प्रोफाइल डॉट एक्टिव, अभी मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ इक्वल तक। ओके, मे बी आपको छोटा दिख रहा होगा, मे बी आप मोबाइल से भी देख रहे होगे। हाइफन हाइफन स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स एक्टिव, प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव इक्वल टू किस प्रोफाइल को आप एक्टिव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो एज इट इज रहेगा, प्रोफाइल हमारा क्या है क्यू ए। यहाँ पे आप देखो एक स्मॉल सा यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू ए, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्टिव कर देंगे क्यू ए। ओके, सॉरी क्यू ए ना, क्यू ए। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रन करेंगे, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन को रन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इस बार आप देखोगे जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में टेस्टर जो टेस्टिंग टीम होती है उसने अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज फाइल में जो डेटा को सेट करी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब क्या हो गया हमारे वेरिएबल्स में JDBC MySQL ये डेटा क्या हो गया, लोड हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप यहाँ पे देखो, कंफ्यूजन नहीं है मतलब कि कुछ चीजें हैं, तो DBCon को मैं हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, और एक चीज मैं यहाँ से बताना भूल गया, सेकेंड लाइन में आप देखोगे, इस सेकेंड लाइन में आप देखोगे जैसे जैसे मैं कर्सर होवर कर रहा हूँ, ये तो टाइम बता रहा है, लॉग टाइम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मेन एप्लीकेशन, यहाँ तक आपको स्किप करना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव क्यू ए। समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे इन सारे में से एक प्रोफाइल एक्टिव है, कौन सा प्रोफाइल, क्यू ए प्रोफाइल क्या हो गया है यहाँ पे एक्टिव है। वही यहाँ पे बता रहा है कि क्यू ए प्रोफाइल का जो डेटा लोड हुआ है वही यहाँ पे एक्टिव है, उसी का डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं अपने क्लास में, मतलब जो भी वेरिएबल्स है उसमें लोड करके आपको प्रिंट करके दिखा रहे हैं। मतलब कि ये प्रोफाइल क्या हो गया है, एक्टिव है। कौन सा प्रोफाइल, टेस्टर का प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिव है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सपोज आप ऐसा सोचो कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपर जब अपने सिस्टम में एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा था तो वहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पासवर्ड सेम नहीं रहता है किसी भी सिस्टम में। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे माई डॉट ऐप डॉट डीबी डॉट डेटाबेस, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है। तो वो क्या करेगा यहाँ पे टेस्टर जो है वो इसका यूज नहीं करेगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, जैसे ही एप्लीकेशन रन होगा तो जितना इसमें कॉन्फ़िगरेशन है उसको वेरिएबल में लोड कर देगा जो कि क्लास MyDBCon क्लास के अंदर है, और जो बचा हुआ रहेगा वो क्या करेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से क्या करेगा, वो लोड कर देगा टेस्ट DB। तो हम लोग इसे पहले रन करेंगे और चेक करेंगे। ओके, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ तो मैंने क्या करा है कि इसको रिमूव कर दिया। मैं इसे हटा ही देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। इसको मैंने रिमूव कर दिया और फिर से मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि, या आप भी देख रहे होगे कि MySQL लोड कर दिया। ओके, URL लोड कर दिया QA के प्रोफाइल से। ओके, यूजर नेम लोड कर दिया। ओके, पासवर्ड लोड कर दिया, रूट। ओके, डेटाबेस तो मैंने इसमें नहीं डाला था, आप मुझे समझे कि मैं टेस्टर हूँ, यहाँ पे मैंने डेटाबेस तो नहीं डाला था। तो डेटाबेस वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी मैंने सेट करी थी टेस्ट DB वो यहाँ पे लोड कर देगा। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं और प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन वो प्रोफाइल, मतलब कि लोड प्रोफाइल बेस्ड ऑन एक्टिव प्रोफाइल्स, जिस जिस प्रोफाइल को आप एक्टिव करोगे उसके हिसाब से एप्लीकेशन में क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को मतलब प्रॉपर्टीज फाइल को वो लोड कर रहा है प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी टेस्टर के पास गया है। ओके, टेस्टर क्या कहा कि भैया मैंने तो अपने एंड से चेक कर लिया है, यूए टीम अपने इन्वायरमेंट में सारे टेस्ट वो कर लिया, अब क्या करेगा, प्रॉड टीम के पास जाएगा। ओके, अब कहाँ जा रहा है, प्रॉड टीम के पास। ओके, तो प्रॉड टीम क्या करेगा, टेस्टर क्या करेगा, अपने एंड से चेक कर लेगा। प्रॉड टीम क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो, प्रॉड टीम क्या करेगा,
कि इस गिटहब पे इसको अपलोड कर देगा। मे बी आपको गिटहब का कॉन्सेप्ट अभी होगा भी नहीं। जैसे कि मान लो कि ये एप्लीकेशन अब चला गया प्रोडक्शन टीम के पास, वो क्या करेगा, अब इसे डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। तो डिप्लॉय करने की कोशिश करने से पहले वो क्या करेगा, वो भी प्रोड में क्या करेगा, टेस्ट करेगा, अपने तरफ से क्या करेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, इनपुट डालेगा, वो सारे कुछ क्या करेगा, अपने एंड से डालेगा। ओके, तो वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन के अंदर आएगा और जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको एज इट इज छोड़ेगा। उसको कोई भी, यहाँ पे मैंने छेड़छाड़ करी थी, सिर्फ एक टेस्टर क्या कर रहा था, उसके कोड को कोई भी छूछा नहीं किया था वो, और उसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी उसने कोई छूछा नहीं किया था। ओके, क्यूए टीम अपने एंड से चेक कर लिया। ओके, देन उसके बाद प्रोडक्शन टीम के पास आया। प्रोडक्शन टीम के पास आया, वो अपने इस इन्वायरमेंट में आ गया। किस इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन टीम के पास आ गया, मतलब कि प्रोड इन्वायरमेंट में आ गया। अब वो क्या करेगा, अपने एंड से वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, मतलब अपने प्रोफाइल के हिसाब से वो क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा। ओके, तो कैसे लोड करेगा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर फाइल बनाएगा, न्यू फाइल, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा एप्लीकेशन और हाइफन प्रोफाइल का नाम उसका क्या है, जैसे कि वो जो भी प्रोफाइल अपना रखना चाहेगा, जैसे कि वो प्रोड टीम इसको यूज करने वाला है, प्रोड टीम अपने हिसाब से डेटा को लोड करने वाला है, तो लिखेगा वो हाइफन प्रोड। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज, एक्सटेंशन वही रखेगा प्रॉपर्टीज। ओके, देन उसके बाद एंटर करेगा, तो यहाँ पे एक और फाइल जनरेट हो जाएगी। ओके, एक और फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोड टीम क्या कर रहा है, ना डेवलपर के फाइल को छेड़छाड़ कर रहा है, ना एप्लीकेशन डॉट क्यूए के प्रोफाइल को छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब टेस्टर के प्रोफाइल को वो क्या कर रहा है, अपना एक प्रोफाइल यूज कर रहा है। ओके, तो एक एप्लीकेशन में कई सारे, मतलब कि इन्वायरमेंट में ये जाता जा रहा है, और वहाँ पे कई इनपुट्स, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स या कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके वो चेक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हाइफन प्रोड का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में गया है, तो वो हाइफन प्रोड करके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बन गया है प्रोड। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसी को सेव करूंगा। ओके, मैं सेम चीज सेव कॉपी करूंगा, या एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से मैं कॉपी करता हूँ ताकि मैं जल्दी समझा सकूं। तो ये क्यूए वाला हटा देता हूँ मैं, और इसे भी मैं हटा देता हूँ, और इन दोनों को मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। इन इसका इसका मतलब कि इन दोनों का इससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम का सेविंग हो। ओके, तो मान लो कि प्रोडक्शन टीम, प्रोड टीम जो है वो क्या कर रहा है, कौन सा डेटाबेस को यूज कर रहा है, वो सेम डेटाबेस को यूज कर रहा है। मान लो ओरेकल ही वो यूज कर रहा है। ओके, वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, ओरेकल, और जो जेडीबीसी यूआरएल है वो जेडीबीसी ओआरसीएल, मान लो कि ये प्रोड टीम के पास है। ओके, प्रोड टीम के पास, और उसका पासवर्ड क्या है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के, मान लो कि इसके लैपटॉप में इसका पासवर्ड क्या है, प्रोड टीम के पास, तो वो पासवर्ड रख रहा है। सपोज रखो कि यहाँ पे सिस्टम की जगह उसने पासवर्ड क्या रखा, टेस्ट। ओके, कैपिटल लेटर में रखा है टेस्ट। ओके, और सॉरी यूजर नेम रखा है टेस्ट, और पासवर्ड क्या रखा है उसने, सैंपल। ओके, सैंपल, मैं स्मॉल रख रहा हूँ, आप कैपिटल भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, देन उसके बाद वो सेम डेटाबेस को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ओके, तो आप अब तो उसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को वो तो प्रोड टीम वो चेक नहीं कर रहा है, तो अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है, डेटाबेस को सेट कर रहा है कि टेस्ट डेटाबेस हमारा वैल्यू, टेस्ट डेटाबेस वेरिएबल में क्या होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। ओके, तो अब क्या करेंगे कि इस प्रोड टीम को लोड करेंगे। तो अभी जैसे कि हम लोग इसे रन करेंगे, तो पुराना वाला जो हम लोगों ने रन एज कॉन्फ़िगरेशन करा था वही लोड होगा। ओके, तो जैसे मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे कि क्यूए का प्रोफाइल एक्टिव है। तो अभी भी जो डेटा लोड हो रहा है, क्यूए के प्रोफाइल में जो डेटा है उसे ही क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है। क्यूए जो प्रोफाइल है ना, क्यूए के प्रोफाइल में, मैं इसे साइड बाय साइड करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। क्यूए जो टेस्टर टीम का है उसी का प्रोफाइल लोड हो रहा है, मतलब उसी का डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। उसी का की एन वैल्यू में पेयर डेटा को सेट करा था ना, तो उसी का डेटा क्या हो रहा है, इसमें लोड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस प्रोड को लोड करना है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में गया है, तो प्रोडक्शन टीम अपने हिसाब से उसने इनपुट डाला है प्रॉपर्टीज फाइल में, अपने हिसाब से डेटा को वो लोड कर रहा है टेस्ट करने के लिए। तो इसको एक्टिव करना है। तो कैसे हम लोग एक्टिव करेंगे, सिंपल जाना है स्टार्टर क्लास में, या प्रोजेक्ट पे भी आप राइट क्लिक करोगे तो चलेगा। राइट क्लिक, और सारे फाइल को मैं क्लोज कर लूंगा ताकि आपको क्लियरली दिख सके। राइट क्लिक, रन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोड प्रोफाइल को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, आर्गुमेंट में पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइफन हाइफन स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स
यहाँ पे एस आपको मेंशन करना है। डॉट एक्टिव, किस प्रोफाइल को आप एक्टिव करना चाहते हैं? प्रोड प्रोफाइल को। यहाँ पे किस प्रोफाइल को आप एक्टिव करना चाहते हैं? प्रोड प्रोफाइल को। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो भी आपने वहां पे वर्ड लिखे हैं, जो भी आपने यहाँ पे कैरेक्टर लिखे हैं, वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, प्रोड। देन उसके बाद अप्लाई, रन। ओके, देन उसके बाद जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया है, तो रन होगा तो हमने प्रोड में जो भी डेटा सेट करा था, जैसे ड्राइवर ओरेकल हो गया, जेडीबीसी, ओआरसीएल, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा प्रोड वाला जो इन्वायरमेंट है वो सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या करी है, एक मिस्टेक करी है, और वो बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है उसने क्या करा है, लोड कर लिया है। ओके, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वो क्या कर लिया है, लोड कर लिया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव प्रोड, लेकिन यहाँ पे तो मेरा कोई भी यहाँ पे डेटा सेट नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, ना हमारा टेस्ट आ रहा है, ना सैंपल आ रहा है, ना टेस्ट डीबी आ रहा है। यहाँ पे ये सब डिफॉल्ट जो मैंने सेट करी थी वो सेट हो रहा है माई डीबी कॉन में, यानी कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जो डेटा मैंने सेट करी थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करी, यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिव तो दिखा रहा है बट लेकिन यहाँ पे लोड हुआ ही नहीं है। रीजन यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है। तो स्पेलिंग मैंने क्या गलत लिखी है वो आप देखो, APPLICAITON, जबकि होना चाहिए था TION। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रीनेम करेंगे। ओके, रीफैक्टर। कैसे रीनेम करेंगे, राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम। और यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन का स्पेलिंग गलत रखा था उसे क्या करेंगे, सही करेंगे, APPLICATION। ओके, देन उसके बाद ओके करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन में, आर्गुमेंट में। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोफाइल सेट करके रखा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा। ओके, तो मैं स्टार्टर क्लास पे आऊँगा, राइट क्लिक, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आर्गुमेंट पास कर दिया, प्रोफाइल सेट कर दिया। ओके, तो इस बार आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोड ने अपने तरफ से जो भी डेटा को उसने सेट करा है, तो वो यहाँ पे क्या हो गया है, लोड हो गया। ड्राइवर ओरेकल, ओके, ओरेकल सेट हो गया है। यूआरएल जेडीबीसी ओआरसीएल प्रोड, ये भी सेट हो गया है। यूजर नेम टेस्ट, ये भी सेट हो गया है। पासवर्ड सैंपल, ये भी सेट हो गया है। डेटाबेस टेस्ट डीबी, ये भी सेट हो गया है। और यहाँ पे जो प्रोफाइल एक्टिव है, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल, सॉरी सेकेंड लाइन में, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव प्रोड, जो यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे मैंने रखा था वही यहाँ पे क्या हुआ है, सेट हो चुका है। मतलब कि मेरा प्रोड वाला जो प्रोफाइल है वो चल रहा है। ओके, एक्टिव है। ओके, तो यहाँ तक क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है जो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ और आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, एग्जाम्पल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट का नाम है बूट प्रोफाइल, तो मैंने यहाँ पे फिर से गलत नाम रखा था, प्रोफाइल FLE, तो आप इसे समझ जाना। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा डिपेंडेंसी ऐड करी थी, डिपेंडेंसी लॉम्बॉक। ओके, लॉम्बॉक। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट में हमारे पास था स्प्रिंग बिन, जो स्प्रिंग बिन मैंने लिया है उसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोड इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो चेक कर रहा है। वैसे ही यूजर क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट से वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वो क्या करेगा, इनपुट को वो सेट करेगा। ओके, तो ये इस डायग्राम का आप मीनिंग समझ चुके होंगे। ओके, तो पहले मेरा कहाँ गया, माई डिबिकॉन से मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद हमारा क्या है, इनपुट फाइल्स। सेकंड में इनपुट फाइल्स हमारा क्या क्या है, पहला तो हमारा डेवलपर वाला था, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, और इसके नीचे मैं उसका कोड डाल देता हूँ। ओके, इनपुट फाइल्स। ओके, देन उसके बाद कौन सा था, QA के पास गया था, तो एप्लीकेशन हाइफन QA डॉट प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज। ओके, तो QA का कौन सा फाइल है यहाँ पे? ये वाला। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन डॉट सॉरी हाइफन prod डॉट properties। ओके, prod टीम ने क्या इनपुट डाला था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, और आप अभी तक यहाँ तक आपने देखा होगा, तो अगर आपको समझ में आ रही होगी तो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट स्प्रिंग बूट फुल कोर्स को आप समझो, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जब मैं जब मैं कोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो काफ़ी बोरिंग लग रही होगी आपको। लेकिन आपको बोरिंग फील नहीं करना है। आप स्टार्टिंग से अभी तक यहाँ तक जो भी मैंने सेशंस लिया, अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हो, तो आप जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे आपको कोड करने में काफ़ी आसानी होगी, प्रोजेक्ट बिल्ड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ओके, और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप अगर समझ पा रहे हो तो खुद से क्या कर सकते हो, आप खुद से एग्जाम्पल लेके उसे यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मेरा पर्पस यहाँ पे ये रहता है नोटपैड में लिखने का, कि क्योंकि ये नोट्स मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई ऐसा मैं कहने वाला नहीं हूँ कि आप इसे क्या करो कि लिखो, आप इसे स्क्रीनशॉट लो या जो भी करो, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डायरेक्टली आपको क्या करना है, इस लिंक पे आ जाना है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, ये सारे नोट्स आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। तो अभी हमारा सेशन 25 तक कंप्लीट हुआ है, तो 25 तक ही आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया, तो ये पिक्चर आप ही देख सकते हो, तो आपके नोट्स में ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आप ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई 5-10 मिनट का कोर्स नहीं चल रहा है, कंप्लीट 1 आवर 2 आवर्स के अराउंड चला जाता है किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पे कई सारे सिनारियोज हो सकते हैं ना, जैसे मैंने दिखाया आपको कि प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको 1 घंटा यहाँ पे लग चुका है, तो आप प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे। ओके, तो इस तरीके से जब किसी चीज़ में आप टाइम दोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, देन जब हम लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग सॉरी स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ओके, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे रियल टाइम में कैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसे हम लोग इन डिटेल समझेंगे, कैसे कैसे प्लान किया जाता है, कैसे डेटाबेस डिजाइन किया जाता है। ओके, कितने मॉड्यूल्स होने चाहिए, किस मॉड्यूल पर कितने क्या क्या क्लासेस हमें रखने हैं, उस मॉड्यूल पर कैसे कैसे हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है, कौन सा प्राइमरी की होगा, किसको किस डेटाबेस को किससे रिलेशन करेंगे, कैसे रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, कैसे उसमें हम लोग अपना क्वेरी यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे आप सीखोगे। ओके, कंट्रोलर में हम लोग कैसे कोड लिखेंगे, किस तरीके से हमें एपीआई जनरेट करना है, रेस्ट एपीआई का यूज करने वक्त हम लोग कौन सा डेटा भेजना है, जेसन डेटा में कैसे भेजना है, वो सब कुछ हम लोग प्रोजेक्ट में सीखेंगे। यहाँ तो सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे और इन डिटेल सीखेंगे जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर डिप्लॉय करेंगे। तो अभी हम लोगों का स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो इतना सा हम लोग रनर क्लास यहाँ पे नहीं ऐड करें, रनर क्लास। ओके, कहाँ गया रनर क्लास? और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, आउटपुट यहाँ पे मैं देता हूँ। ओके, तो इस बार मैं आउटपुट एक तो ये लाइन दूंगा। ओके, ओके, आउटपुट में ये लाइन आप ऐसे समझना, ये मैं ये दे दे रहा हूँ ताकि आप समझो। तो टाइमिंग में हटा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉड टीम का ये था ना, तो प्रॉड टीम का आउटपुट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, और ये सारे कोड्स जो भी मैं यहाँ पे सॉरी ये जो भी मैं कोड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये जो भी मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो इसका गिटहब लिंक भी मैंने दे रखा है। ये मान लो कि यहाँ पे नोट्स में मिस्टेक हो गया, कोई वर्ड्स मिस हो गए, तो आप रिपोजिटरी में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। ओके, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। नोट्स और ऑल सोर्स कोड, इस वाले में आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे, इस वाले रिपोजिटरी में। ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओके,
तो जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को अभी बनाए, प्रोफाइल कॉन्सेप्ट को सीखें, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, प्रोफाइल को क्या करना पड़ रहा था, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि रन एंड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोफाइल को सेट कर रहे थे। तो हम लोग कैसे सेट कर रहे थे, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कर रहे थे, राइट क्लिक या मेन क्लास का जो कोड है वहां पे जाके हम लोग राइट क्लिक करें, देन उसके बाद रन एज रन कॉन्फ़िगरेशन डॉट 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 करके था, ऐसे करके। और उसके आगे वाला स्टेप क्या है वो मैं नहीं जानता था, कहाँ गया, स्टार्टर क्लास मेरा कहाँ गया, ओके, राइट क्लिक, रन रन कॉन्फ़िगरेशन, ओके, देन उसके बाद क्लिक आर्ग्यूमेंट टैब ना, क्लिक आर्ग्यूमेंट टैब, क्लिक आर्ग्यूमेंट टैब, ओके, देन उसके बाद क्लिक आर्ग्यूमेंट टैब के बाद मैंने क्या करा, प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स में हम लोगों ने सारे कुछ टाइप करे ना, तो यहाँ पे लिखूंगा गो टू प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स, ओके, देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना है एंटर डेटा लाइक हाइफन हाइफन स्प्रिंग, देन उसके बाद प्रोफाइल्स एज इट इज आपको लिखना है, एक्टिव, देन इक्वल रखना है, और जिस भी आपको यूज करना है, जैसे क्यूए टीम यूज करने वाला है क्यूए प्रोफाइल्स इन्वायरमेंट में, तो क्यूए सेट करना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ पे, जैसे यहाँ पे अप्लाई हम लोग करे थे ना, ये वाला अप्लाई, ये एक्टिव हो जाएगा जैसे यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई बटन एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे प्रोड मेरा पहले से ही सेट था, तो अप्लाई करना है, देन उसके बाद रन करना है, ओके, अप्लाई एंड रन, अप्लाई एंड रन, ओके। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मान लो कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई भी एरर आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो एरर अगर मुझे सेंड करेंगे तो मैं बता दूंगा कि वो एरर क्यों आ रही है, ओके। जैसे कि मान लो कोई एरर आ गया, तो आपको क्या करना है, उसके काउजेज को, जो लास्ट काउजेज रहेगा उसे मुझे लिंक में पेस्ट कीजिएगा, तो मैं उस काउजेज को समझकर बता दूंगा। और आपको ये भी मेंशन करना है कि किस प्रोजेक्ट से, जैसे सेशन आपको 25 मेंशन करना है, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम आपको मेंशन करना है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, कैसे हम इसे हैंडल करें, ओके। जो भी आपको लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो आपको अगर कोई भी एरर आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे रिजॉल्व करूंगा, ओके। अगर नहीं होती है तो मैं आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करूंगा, किसी अनदर वे से मैं आप क्या करूंगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आपको एरर आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो अच्छी बात है, आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एरर जितना देखोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, ओके। ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट, ओके। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने सिर्फ कोड आपको दिया है, क्योंकि जब आप कोड पढ़ो तो आपको यहाँ पे समझ में आए, ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ इट वर्क्स, ओके, स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। पहला है कि डेवलपर राइट्स कोड, सेम कोड फॉर ऑल एनवायरनमेंट, ओके, ENV, ओके। सेकेंड है क्रिएट मल्टीपल प्रॉपर्टी फाइल फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, ओके। थर्ड है रन एप्लीकेशन विथ एक्टिव प्रोफाइल यूजिंग कमांड लाइन, सॉरी फाइल नहीं, कमांड लाइन। फोर्थ, स्प्रिंग बूट लोड्स डिफॉल्ट फाइल
प्लस मैचिंग फाइल, मैचिंग प्रोफाइल्स फाइल। ओके, फिफ्थ है हमारा इफ एनी प्रॉपर्टी मिसिंग इन एक्टिव प्रोफाइल, तो बाय डिफॉल्ट किसको ले लेगा? बाय डिफॉल्ट वो किसको ले लेता है? टेक फ्रॉम डिफॉल्ट फाइल, और डिफॉल्ट प्रोफाइल हमारा क्या है? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ स्टेप में एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू रिस्पेक्टिव डेटाबेस, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि अभी जो सिंपल प्रोजेक्ट था प्रोफाइल एग्जांपल का, तो डेवलपर लोकल मशीन में अपना कोड लिखा, डेव इन्वायरमेंट हो गया, टेस्टर उस एप्लीकेशन को अपने इन्वायरमेंट लाकर टेस्ट करता है तो वो क्यूए इन्वायरमेंट हो गया। प्रोड में टीम उसी एप्लीकेशन को क्या करता है? प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में डिप्लॉय करता है तो वो प्रोड इन्वायरमेंट हो गया। तो यहाँ पे कोड क्या रहता है? सेम रहता है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे हैं? बार बार चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज करके, और हम लोग डीबी का यूजर नेम पासवर्ड ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में, तो उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग इस किसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं स्प्रिंग बूट प्रोफाइल कॉन्सेप्ट के थ्रू। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके ओके, तो अब हम लोग समझेंगे जार, वेर और ईआर। ओके, तो इन दोनों को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्काइव क्या होता है। ओके, आर्काइव क्या होता है? सबसे पहले एक वर्ड को आप समझिए कि आर्काइव क्या होता है। आर्काइव क्या होता है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग आप ऐसे समझो कि जैसे कि एक जिप, जैसे कि आप जिप कभी देखे होंगे, जिप फाइल, जिप फाइल। तो इस तरीके का आप जिप फाइल अपने सिस्टम में देखे होंगे कि ये क्या करता है कि मल्टीपल फाइल्स को वो क्या करता है? एक जिप में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो आप आर्काइव एक सिंपल मतलब ये होता है कि मल्टीपल फाइल को वो क्या करेगा कि एक पैकेज में क्या करेगा? ग्रुप करके रख देता है। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जिप फाइल में कंप्रेस कर देते हैं, वैसे ही जावा में भी मल्टीपल्स फाइल को वो क्या करेगा? मल्टीपल्स फाइल्स को एक पैकेज में बना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्काइव। ओके, तो आर्काइव का मीनिंग आपको समझ में आ गया। आर्काइव किसे कहते हैं? ग्रुपिंग ऑल फाइल्स इन अ सिंगल यूनिट। ओके, ग्रुपिंग ऑल फाइल्स एज अ सिंगल यूनिट। ओके, यूनिट। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप समझो, जार को समझने वाले हैं। ओके, क्योंकि आर्काइव हम लोग समझ चुके हैं कि मल्टीपल फाइल को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट होता है, मतलब कि ग्रुप करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्काइव। तो जार क्या होता है? ओके, जैसे कि मान लो कि हमारे पास फाइल 1 डॉट जावा है, फाइल 2 डॉट जावा है, फाइल 3 डॉट जावा है, फाइल 4 डॉट जावा है। तो इसे हम लोग एक सिंगल यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन सबको ग्रुप करके कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इन सबको कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल यूनिट में, तो वो क्या हो जाएगा? आर्काइव। ओके, इसे सबको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर्काइव। ओके, आर्काइव। ओके, तो जावा में मेनली दो तरह के आर्काइव होते हैं। ओके, एक तो होता है जार और दूसरा होता है वार। ओके, तो जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव। ओके, क्योंकि ये जावा के सारे फाइल्स को वो क्या कर रहा है? आर्काइव कर रहा है, मतलब कि ग्रुप कर रहा है। ओके, तो जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जार का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा आर्काइव। तो ये समझ में आ गया कि आर्काइव किसे कहते हैं?
ग्रुपिंग ऑल फाइल्स इन अ सिंगल यूनिट, दैट मीन्स कि आर्काइव का मतलब हो गया कि ग्रुपिंग ऑल फाइल्स इन सिंगल यूनिट। तो विच टाइप का फाइल? जावा टाइप का फाइल। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जार फाइल। जनरली इसका यूज हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, जावा के लिए। ओके, यूज फॉर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ओके, जैसे हो गया कैलकुलेटर, हो गया एम्प्लॉय ऐप, हो गया बैंक ऐप, हो गया। ओके, ये सब क्या है? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्लीकेशन को किसी दूसरे एप्लीकेशन में रन करने के लिए मैं किसी को क्या दूंगा? जावा का कोड दे दूंगा या जार दूंगा? तो सिंपल हम लोग क्या देंगे? जार देंगे। ओके, ना कि हम लोग अपना कोड दे देंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं क्या, कहाँ गया, वेब आर्काइव को। ओके, वार फाइल को हम लोग समझेंगे। ओके, कि वेब आर्काइव क्या होता है। ओके, ये अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मतलब कि ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ताकि आप आगे चल के समझ पाओ। अभी हम लोग प्रोजेक्ट में इसका यूज भी करेंगे। ओके, तो जावा आर्काइव आपको समझ में आ गया होगा, जार फाइल समझ में आ गया होगा कि जिसमें क्या होता है, जावा के मल्टीपल्स फाइल क्या रहते हैं, एक जार में ऐड हो जाते हैं। एक सिंगल जार में क्या हो जाते हैं, सारे फाइल्स ग्रुप होके एक फाइल में क्या होता है, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं जावा आर्काइव। ओके, जिसे हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी कहते हैं। ओके, इसका यूज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप मेवन डिपेंडेंसी को आप ओपन करोगे तो ये देखोगे, ये सब क्या है? जार फाइल है। ये सब क्या है? जार फाइल है। ये सब जार का बॉक्स भी, जार का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये सब क्या है? जार है। ओके, ओके। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो हम लोग अपने एप्लीकेशन का कैसे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग इसका जार जार फाइल में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे इन सारे जावा फाइल को कैसे जार में कन्वर्ट करेंगे? तो ये सारे जावा से रिलेटेड जो भी फाइल है, इसे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके इसे रन करेंगे। कैसे रन करेंगे हम लोग? जावा में, मतलब कि जावा स्टैंड अलोन, सॉरी सॉरी, जावा आर्काइव। ओके, पहले हम लोग वार को समझते हैं। ओके, उसके बाद जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होने लगेगा। ओके, तो वार का फुल फॉर्म होता है, वार स्टैंड्स फॉर, या मैं सीधे लिख देता हूँ फुल फॉर्म, वेब आर्काइव। ओके, ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें सिर्फ, जैसे कि वेब आर्काइव क्या होता है कि इसमें सिर्फ जावा की क्लासेस नहीं होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि डॉट क्लास फाइल होता है। ओके, प्लस HTML का भी फाइल होता है, CSS भी रहता है। ओके, उसमें सिर्फ क्या थी कि सिर्फ जावा की फाइल थी। इसमें क्या है? डॉट क्लास फाइल है, HTML फाइल है, CSS का फाइल है, जावास्क्रिप्ट का फाइल है, और इमेजेस भी रहेंगे। ओके, कई सारे मल्टीपल्स फाइल्स है इसमें। तो इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वेब आर्काइव में। ओके, तो इस इन सबको क्या करेंगे? एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और वो सिंगल यूनिट कन्वर्ट होने के बाद हमें किस में दे देगा? वेब आर्काइव में। ओके, तो इसका जनरली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? वेब में यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन में। ओके, जिसे हम लोग डॉट वार फाइल कहते हैं। ओके, डॉट वार फाइल। ओके, जो जनरली कहाँ पे यूज होता है? वेब एप्लीकेशन में। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे, जैसे कि जैसे जावा प्रोग्राम, जावा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। तो डेवलपर क्या करता है? सारे फाइल को वो किसमें, सारे सोर्स कोड वो किसमें ऐड करता है? डॉट जावा में। ओके, वार का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ। वार अभी इतना ही समझो कि वार क्या होता है, कि जिसमें डॉट क्लास फाइल, HTML CSS मल्टीपल्स फाइल को हम लोग एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वार। ओके, जिसका यूज हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि डेवलपर क्या किया, सारे सोर्स कोड को लिखा किसमें? डॉट जावा फाइल, डॉट जावा के फाइल में। ओके, देन उसके बाद उसने क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसे बिल्ड करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे? उसे बिल्ड करेंगे। तो हम लोग बिल्ड करेंगे मतलब कि अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लिए, अब हम क्या करना चाहते हैं? जार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डॉट जार फाइल को? सिंपल, डॉट जार फाइल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैवन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे। मैनुअली इसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओके, तो इन सारे फाइल को जिसे हम लोग कन्वर्ट करने के लिए बिल्ड का यूज करते हैं, बिल्ड का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
एप्लीकेशन में राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पे है ना मैवन बिल्ड। ओके, तो मैवन के बारे में समझाऊंगा, पहले आप समझो कि बिल्ड क्या करेगा, कि सारे जावा फाइल्स को वो क्या करेगा, जो भी डॉट क्लास फाइल्स है उन सबको क्या करेगा, बिल्ड कर देगा एज ए जार में। ओके, एक जार फाइल में क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, जैसे कि डेवलपर कोई कोड लिखता है हेलो डॉट जावा, डेवलपर यहाँ पे कोई कोड लिखेगा हेलो डॉट जावा, देन उसके बाद कंपाइल करेगा, कहाँ गया, देन उसके बाद कंपाइल करेगा डॉट क्लास फाइल में, देन उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे जार में बदलने के लिए बिल्ड करेंगे। ओके ओके, तो आप क्या करोगे कि हर एक बार एक एक जावा फाइल को वो क्या करोगे, जैसे कि एक जावा का फाइल था तो उसे हम लोगों ने क्या करा, कंपाइल करा, डॉट क्लास फाइल में बदला, उसके बाद बिल्ड किया जार में। तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसे कई सारे मल्टीपल डॉट जावा के फाइल्स रहेंगे, तो आप क्या करोगे कि एक एक करके मैनुअली कंपाइल करके जार में कन्वर्ट करोगे, कंपाइल करोगे, बिल्ड करोगे, तो ये काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा ना। तो क्या हम मैनुअली जार बनाएंगे, ये पॉसिबल है। सारे फाइल्स को, सारे सोर्स कोड को मैं डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करूंगा, देन उसके बाद उन सबको क्या करूंगा, सॉरी, उन सबको क्या करूंगा, मैं बिल्ड करूंगा, जार फाइल में बनाऊंगा। तो ये पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैवन का। ओके, स्प्रिंग बूट में मैवन के अंदर एक कमांड है मैवन क्लीन इंस्टॉल, और वो क्या करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैवन को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, जार फाइल में क्रिएट कर देगा। ओके, तो हम लोग कैसे इसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखना, कहाँ गया, टारगेट फाइल के अंदर हमारा जो टारगेट फाइल है, ये सॉरी टारगेट फोल्डर है, इसके अंदर हमारा जार फाइल कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे इसके अंदर सारे फाइल्स को क्या करेंगे, जार में कन्वर्ट करेंगे, जो जावा के फाइल्स हैं इन सब सारे फाइल्स को जार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल इस पे राइट क्लिक करना है मैवन के थ्रू। मैवन क्या करता है कि इसे ऑटोमेटिकली सारे डॉट क्लास फाइल्स को वो क्या करेगा, जार फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, रन मैवन क्लीन, पहले हम लोग को क्या करना है, क्लीन कर देना है। तो फर्स्ट टाइम जब आप मैवन क्लीन करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे रेड जल रहा है ना, तो यहाँ पे मैवन हमारा क्लीन हो गया है। ओके, टारगेट में मेरा अभी कुछ भी नहीं है, जो जो ये दो फोल्डर है। ओके, क्योंकि हम लोग जार फाइल ही जनरली अपने स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हर जगह यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जार में ही सारे मल्टीपल्स जो फाइल्स रहते हैं डॉट क्लास फाइल, उसका यूज करते हैं। जो भी मैवन डिपेंडेंसीज हम लोग लेकर आते हैं तो वो क्या है, जार है, ये सब क्या है, डॉट जार फाइल है ना, तो इसमें मल्टीपल क्लासेस हमें मिलते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्लास को डॉट जार फाइल में क्या कर रहे हैं, एक जार में क्या कर रहे हैं, सिंगल यूनिट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट क्लिक मैवन क्लीन। ओके, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज मैवन क्लीन, कहाँ गया क्लीन, ये वाला, रन मैवन क्लीन। ओके, इसका कमांड के थ्रू हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ भी हमारा यहाँ पे आईडी पहले से ही दिया हुआ है मैवन क्लीन, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैवन क्लीन। ओके, देन उसके बाद टारगेट में जो भी पहले से जार फाइल हो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, मतलब कि जार फाइल में क्या करेंगे, डॉट क्लास फाइल को जार फाइल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, जार में कन्वर्ट करेंगे, रन एज, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक, रन एज मैवन इंस्टॉल, क्या करना है आपको, मैवन इंस्टॉल। ओके, ओके, तो अभी हमारा बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे बिल्ड हो रहा है, अभी ये बिल्ड हो रहा है, जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है मैवन, डाउनलोड कर रहा है। स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो काफ़ी टाइम लेगा। तो यहाँ पे आ गया है बिल्ड सक्सेसफुल। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे आप टारगेट फाइल में देखोगे, टारगेट फोल्डर के अंदर देखोगे कि यहाँ पे एक डॉट जार नाम का क्या हो गया, फोल्डर मतलब फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो इसे कहाँ से आप एक्सेस करोगे, इस वाले लोकेशन पे। तो इसका लोकेशन आपको कैसे मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे आना है, और इसका लोकेशन कहाँ मिलेगा, डी ड्राइव के इंडिया फ्री इंटर्नशिप, मतलब कि यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है टारगेट फोल्डर के अंदर, मेरा ये जो जार फाइल में कन्वर्ट होकर मिला है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जार फाइल कैसे बना, आपके आर्टिफैक्ट आईडी में जो आपने नाम रखा था
बूट बूट प्रोफाइल एग्जांपल्स, जैसे मान लो कि एक कैलकुलेटर नाम का एप्लीकेशन रहता है तो यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट कुछ भी आता है। ओके, मतलब जो वर्जन रहता है। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं मावन क्रिएट कर रहा था ना, तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या हो गया कि हमारे प्रोजेक्ट का जो आर्टिफैक्ट हम लोगों ने जो नाम रखा था, बूट प्रोफाइल एग्जांपल सेशन 25, वो आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो हम लोग जो वर्जन यूज करे थे वर्जन 1.0, ओके, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और डार्ट जार फाइल में हम लोग पैकेजिंग रख रहे थे कि पैकेज लास्ट में हम लोग बिल्ड करेंगे तो किस पैकेज में कन्वर्ट होकर आएगा, जार फाइल पे, तो वो यहाँ पे डॉट जार फाइल आ गया है। ओके, अगर हम लोग पॉम डॉट एक्सएमएल में देखेंगे, ओपन करेंगे पॉम डॉट एक्सएमएल, तो मैं इसे इसको रिमूव करता हूँ ताकि एरर मेरा हट जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, आर्टिफैक्ट नाम था, वो क्या है, बूट प्रोफाइल एग्जांपल सेशन 25, वही यहाँ पे ऐड करा है। देन उसके बाद हाइफन, हाइफन के बाद जो वर्जन है वो ऐड करा है, उसके बाद डॉट जार फाइल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो कि इसका डॉट जार फाइल कहाँ पे कनेक्ट हुआ, कहाँ पे है। 1 मिनट। इंस्टॉलिंग डी इंडिया फ्री इंटर्नशिप ऑल सोर्स कोड स्प्रिंग बूट कोड प्रोफाइल टारगेट बूट फोल्डर। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जार फाइल इस लोकेशन पे क्या रहेगा, ऐड रहेगा। ओके, तो हम लोग इसे कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, तो अब मान लो कि इस एप्लीकेशन, अब इस जार फाइल को हमें रन करना है। ओके, इस जार फाइल को हमें क्या करना है, रन करना है। तो हम लोग कमांड के थ्रू कैसे रन करेंगे। ओके, टारगेट फोल्डर में मैं एक बार फिर से क्लीन करके आपको दिखाऊंगा, और एक बार फिर से मैं इसे बिल्ड करके दिखाऊंगा ताकि आप दोबारा देख सको। ओके, तो मैं सारे अभी जो भी फाइल है उसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं क्लीन करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट में क्लीन कर लेना है। ओके, राइट क्लिक, मैवन, सॉरी, रन एज, मैवन क्लीन करना है। टारगेट फाइल में जो जार फाइल वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे सारे। आप देखो यहाँ पे जो भी इसके अंदर फोल्डर्स थे वो डिलीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें सारे जावा फाइल्स को जार फाइल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जार में कन्वर्ट करेंगे। मैवन इंस्टॉल, मैवन क्या करेगा, सारे डॉट क्लास फाइल को वो क्या करेगा, सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेगा। डेट मीन्स की जार में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जार फाइल हमारा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जार आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है। ओके, हमें क्या करना है, अब इसे रन करना है। तो हम लोग इसे कैसे रन करेंगे। ओके, अब हमें इसमें जो भी सोर्स कोड दी हुई है, अब इस इन सब की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको रन कर, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करेंगे, रन एज, मान लो कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो ये जो आउटपुट आ रहा है, अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में रन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस जार फाइल को क्या करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो क्या होगा, ये आउटपुट हमें मिलने लगेगा। ओके, जब जनरली हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो जार में ही रहता है, मतलब डॉट जार में। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में हम लोग जार को ही एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कैसे रन करेंगे। ओके, तो इसके सोर्स कोड पे पहले चले जाएंगे हम लोग, यहाँ से प्रॉपर्टीज, और ये जो हमारा सोर्स कोड है हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। सो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, डायरेक्टली आपको इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, सिस्टम एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे हमारा जार फाइल आ गया है। जहाँ पे भी आपके लोकेशंस पे ये जार फाइल क्रिएट होगा, जैसे कि मेरा इंडिया फ्री इंटर्नशिप के सोर्स कोड के अंदर स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के अंदर कोड मैंने रखा है, उसका जो प्रोजेक्ट बना है उसके अंदर टारगेट नाम का, जैसे आपको ऐसे दिखाता हूँ, मेरा सोर्स कोड है, मेरा इंडिया फ्री इंटर्नशिप के अंदर स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने सारे प्रोजेक्ट ऐड कर रखे हैं। जो भी प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है यहाँ पे, जो भी मैं प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, वो इस वाले फोल्डर में, यहाँ पे इस वाले फोल्डर में स्प्रिंग बूट सोर्स कोड के अंदर। अभी मेरा सेशन 25 है, तो सेशन 25 मेरा कहाँ पे है, सेशन 25 ये है बूट एग्जाम्पल। इसके अंदर हमारा टारगेट के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, बूट प्रोफाइल S25.jar है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एड्रेस बार में CMD रन करेंगे, CMD टाइप करेंगे। ओके,
देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस वाले जार को क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, इस वाले जार को क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो कैसे रन करेंगे, लिखेंगे जावा हाइफन जार। ओके, जावा हाइफन जार, और जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम रहेगा, जिस जो भी जार का नाम रहेगा, बूट प्रोफाइल, तो यहाँ पे देंगे हम लोग बूट, टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस जार फाइल का नाम ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा। देन उसके बाद रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें आउटपुट आ जाएगा। ओके, जैसे हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन कर गया है, और यहाँ पे आप देखोगे माई टीवी ड्राइवर, ओरेकल, यूआरएल, जेडीबीसी, ये सब क्या हो गया, हमें मिल चुका है। ओके, हमें अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट की मतलब की जरूरत नहीं है, हमें अपना सोर्स कोड तो डेवलपर देगा नहीं ना, वो तो सिर्फ एक जार फाइल में दे देगा। आपके यूजर क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को रन करेगा और इसमें डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी कोड उसने करे थे वो आउटपुट में आ जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ये एक्चुअली में आप समझो कि आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है आपके सिस्टम में। मैं ओके, अब प्रोडक्शन टीम क्या करेगी कि मान लो कि प्रोडक्शन टीम क्या करेगी कि अपने हिसाब, ये तो प्रोडक्शन, 1 मिनट मैं यहाँ पे फुल करूंगा तो आपको ज़्यादा समझने में। ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। कहाँ गया प्रोफाइल, हाँ यहाँ पे फॉलिंग बैक टू वन डिफॉल्ट प्रोफाइल। ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेवलपर का प्रोफाइल यहाँ पे रन कर रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि जब ये एप्लीकेशन रन हो, तो जब ये टेस्टर के पास जाए तो वो क्या करे, मतलब क्यूए अपने हिसाब से क्या करेगा, उसे रन करने की कोशिश करेगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करेगा, उसे रन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से कैसे वो रन करेगा वो हमें देखना है। ओके, जैसे उसके डेटाबेस में कुछ और रहेगा ना, तो उसको हम लोग कैसे रन करेंगे। ओके, तो क्यूए टीम कैसे इसको रन करेगा, मान लो कि चाहता है कि क्यूए टीम इसे रन करना चाहता है। क्यूए के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कुछ और सेट करा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जावा हाइफन जार, जार फाइल को रन करना है। देन उसके बाद बूट एप्लीकेशन, ऐसे करके बूट प्रोफाइल डॉट जार स्पेस, उसके बाद हाइफन हाइफन स्प्रिंग हाइफन और प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव। देन उसके बाद इक्वल क्यूए के पास, क्यूए टीम क्या कर रहा है, इसमें अपना कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहा है। ओके, क्यूए ये वाला एप्लीकेशन लोड करेगा। ओके, ये वाला फाइल क्या करेगा, लोड करेगा। देन उसके बाद इंटर करेंगे तो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। और इस बार जो 1 मिनट क्यों नहीं रन कर रही है, 1 मिनट यहाँ पे क्यों नहीं लोड हो रही है, हो सकता है कि कैसी प्रॉब्लम होगा। माई डीबी कॉन में क्यूए क्या सेट करा था, डिफॉल्ट वाला लोड हो रहा है ना, ओरेकल। यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, माई डीबी कॉन ओरेकल सिस्टम पासवर्ड रूट। ओके, तो यहाँ पे कमांड मैंने यूज करा है स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव इक्वल टू क्यूए, क्यूए को लोड करना चाह रहे थे हम लोग। ओके, तो एक बार देखते हैं फिर से करके, पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेश, जार फाइल पे आऊँगा, यहाँ पे cmd जावा हाइफन जार बूट प्रोफाइल डॉट जार स्पेस हाइफन हाइफन स्प्रिंग, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव डॉट क्यू ए। ओके, एंटर करूंगा क्योंकि मैं क्यूए को एक्टिव करना चाहता हूं। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव क्यूए। ओके, तो अब क्यूए ने जो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करा है उसका इनपुट यहाँ पे आ रहा है, जो भी वहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है क्यूए टीम का, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ओके, तो हम लोग जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, डेवलप क्यूए को सिर्फ जार फाइल दे दिए हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसे टेस्ट कर रहा है, उसको पूरे कोड को देने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग जार फाइल को उसे सेंड कर दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है अपने हिसाब से
डेटा को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। हम लोग मैवेन के बारे में इन डिटेल और भी जानेंगे। अभी मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे इसका यूज करते हैं। ओके, मतलब कि कैसे कहाँ पे इसका यूज होगा, कैसे जार फाइल में कन्वर्ट होगा, कैसे वार फाइल में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके ओके, तो अभी मैं जावा जार फाइल तक ही रहने दूंगा, ताकि आप, अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे इन डिटेल बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं तक अभी रहने दो। ओके ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसका मैं नोट्स प्रिपेयर कर दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। ओके, तो मैं इसमें ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, अगर मैं इन डिटेल जाने लगूँ, क्योंकि ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम है। ओके, वहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर मतलब वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज करते हैं वो लोग। ओके, और डेवलपर्स तो करते हैं, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। ओके, तो मैं इसके बारे में इन डिटेल आने वाले कुछ सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं अभी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा था, तो प्रोफाइल कहाँ पे यूज होता है वो मैं दिखाना चाह रहा था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे सेशन 26 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को, यामल कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।